आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान भटक जाता है? कितनी बार आपने एक नई चीज शुरू की, जोश में आकर सोचा कि इस बार पूरा कर लूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जोश ठंडा पड़ गया। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक लड़का जिम में पहली बार वर्कआउट कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में ऊब जाता है और जिम जाना छोड़ देता है। फिर वही लड़का किताब पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन 10 मिनट में मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है। शायद आप कोई नई स्किल सीखना चाहते थे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई नई भाषा, कोई बिजनेस, कोई नई हेल्थ रूटीन, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको यह लगने लगा कि यह बहुत मुश्किल है। आप अधीर हो गए। आपको तेज रिजल्ट चाहिए था, और जब वो नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिससे हम सभी जूझते हैं। धैर्य की कमी, प्रोसेस से चिढ़ और रिजल्ट की जल्दी। लेकिन इसी समस्या का हल देती है एक शानदार किताब, द प्रैक्टिसिंग माइंड। स्टर्नर ने इस किताब में हमें यह सिखाया है कि सफलता पाने के लिए हमें परिणाम, रिजल्ट पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना सीखना होगा। यह किताब हमें यह बताती है कि अगर हम हर दिन बस थोड़ा थोड़ा सुधार करें, तो न सिर्फ हम अपनी स्किल्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन सिर्फ इसलिए हार मान ले कि वह एक दिन में अच्छा पियानो नहीं बजा सकता, तो क्या वह कभी सीख पाएगा? अगर कोई बिजनेसमैन पहले महीने में ही करोड़ों कमाने की सोचकर धैर्य खोकर बिजनेस छोड़ दे, तो क्या वह कभी बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएगा? अगर कोई स्टूडेंट यह सोचे कि पहली बार पढ़ते ही सब याद हो जाए, और जब ऐसा न हो तो वह पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या वह सफल हो सकता है? जवाब है नहीं। और यही बात द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया कि धैर्य रखना जरूरी है, लेकिन असल में इसे अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए? कैसे खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया जाए, बिना बोर हुए, बिना हताश हुए? कैसे सफलता की ओर बढ़ते हुए भी शांत और फोकस्ड रहा जाए? यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखें। वो सीखें जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूं, जो आपको हर क्षेत्र में बेहतर बना सकती है। बिजनेस में, पढ़ाई में, हेल्थ में, और यहां तक कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय पहला, द प्रैक्टिसिंग माइंड। द प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है कि हम किसी भी चीज को सीखते या करते समय खुद को प्रोसेस में डुबो दें, बजाय इसके कि हम सिर्फ नतीजे की चिंता करें। थॉमस एम सटर्नर बताते हैं कि जब हम किसी भी चीज को सीखना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में हमें धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन अधिकतर लोग जल्दी से मास्टर बनना चाहते हैं और यही गलती करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। आप चाहते हैं कि जल्द ही एक खूबसूरत धुन बजाने लगे, लेकिन जब आप पहली बार पियानो की कीज दबाते हैं, तो आपको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। इस वक्त दो तरह के लोग होते हैं। एक, पहला व्यक्ति जो यह सोचकर परेशान हो जाता है कि वह कब परफेक्ट बनेगा। दूसरा व्यक्ति जो हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके सुधार लाने पर ध्यान देता है। यही फर्क है द प्रैक्टिसिंग माइंड और फ्रस्ट्रेटेड माइंड में। अगर आप हर दिन प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीख जाते हैं, तो आप धीरे धीरे किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं। हम क्यों बेचैन होते हैं? आजकल की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है। हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए, हमें जल्दी सफलता चाहिए, हमें कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन यह मानसिकता हमें अंदर से बेचैन बना देती है। लेखक कहते हैं कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएं और केवल प्रैक्टिस पर फोकस करें, तो हमारी यह बेचैनी दूर हो सकती है। सीख, हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा और हर दिन छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देना होगा। सफलता की कुंजी, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो आपको गोल ओरिएंटेड
गोल ओरिएंटेड माइंडसेट से हटकर प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाना होगा। गोल ओरिएंटेड माइंडसेट हमेशा रिजल्ट की चिंता करता है। नतीजा जल्दी नहीं मिलता तो निराश हो जाता है। जल्दी सफल होने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट प्रैक्टिस की हर स्टेप को एंजॉय करता है, छोटी छोटी प्रगति को सेलिब्रेट करता है, अपने दिमाग को शांत रखकर लंबे समय तक फोकस बनाए रखता है। सीख, अपने काम को एक यात्रा की तरह देखिए, न कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया। धैर्य और अनुशासन की ताकत। द प्रैक्टिसिंग माइंड में बताया गया है कि जब हम किसी भी चीज में मास्टर बनने की कोशिश करते हैं तो हमें धैर्य और अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेखक बताते हैं कि कोई भी महान पियानो वादक, एथलीट या आर्टिस्ट एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। उन्हें सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, बिना रिजल्ट की चिंता किए। कैसे अपनाएं धैर्य और अनुशासन? एक और टेक, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाएं। एक बार में बहुत ज्यादा करने की कोशिश न करें। 2, हर प्रैक्टिस सेशन को एक खेल की तरह लें। प्रेशर न लें, बल्कि इसे एंजॉय करें। 3, रिजल्ट की चिंता न करें, सिर्फ सही तरीके से प्रैक्टिस करें। हमेशा पेश सा प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें? थॉमस टर्नर कहते हैं कि जब हम किसी भी काम को पूरी तरह से कॉन्शियस होकर करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है और हम उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कैसे करें? क्विक, हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से करें। अगर आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखने पर ध्यान दें। अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनने पर ध्यान दें। 2, अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ें। हर दिन आज का सबसे अच्छा वर्जन बने। खुद को फेलियर या सक्सेस से जज मत करें। 3, छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। अगर आपने आज 10 मिनट अच्छी प्रैक्टिस की है तो खुद की तारीफ करें। सीख, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वही द प्रैक्टिसिंग माइंड कहलाता है। इस पहले अध्याय से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। दूसरी, नतीजों की चिंता मत करो बल्कि प्रक्रिया का आनंद लो। तीसरी, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और धीरे धीरे सुधार लाते जाओ। अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपका हर काम बेहतर और ज्यादा संतोषजनक हो जाएगा। याद रखिए, मास्टर बनने की जल्दी मत करो, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो और सफर का आनंद लो। दोस्तों, अब हम द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब के दूसरे चैप्टर प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट को विस्तार से समझेंगे, जो बताता है कि अगर हम केवल परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना सीख जाएं, तो हम किसी भी कौशल में निपुण बन सकते हैं और मानसिक शांति भी पा सकते हैं। तो चलिए इस अध्याय को डिटेल में समझते हैं। हम क्यों हमेशा प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं? थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि हमारी शिक्षा और समाज ने हमें यह सिखाया है कि सफलता का मतलब है मंजिल तक पहुंचना, लेकिन असली सफलता प्रक्रिया को अपनाने में है। उदाहरण, अगर कोई इंसान गिटार सीख रहा है तो उसकी सोच यह हो सकती है। एक गलत सोच, मुझे जल्दी से एक अच्छा गिटारिस्ट बनना है। दूसरी सही सोच, मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना है और इस प्रक्रिया को एंजॉय करना है। हम अक्सर पहले तरीके से सोचते हैं और इसी वजह से निराश होते हैं, क्योंकि हमारी नजर हमेशा मंजिल पर होती है, न कि उस सफर पर जो हमें वहां तक ले जाएगा। सीख, जब हम सिर्फ लक्ष्य प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं तो हम बेचैन, अधीर और निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रक्रिया प्रोसेस को अपनाते हैं तो हम हर दिन खुश रह सकते हैं और लगातार सुधार कर सकते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी चीज को करने में पूरी तरह खो जाते हैं तो हम ज्यादा संतोष महसूस करते हैं। उदाहरण, जब कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है तो वह ब्रश स्ट्रोक्स पर ध्यान देता है, न कि इस बात पर कि पेंटिंग कब पूरी होगी। जब कोई एथलीट दौड़ रहा होता है तो वह हर कदम पर ध्यान देता है, न कि सिर्फ फिनिश लाइन पर। यही सोच हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपनानी चाहिए। अगर आप हर दिन अपने छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देंगे तो एक दिन बिना किसी स्ट्रेस के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सीख,
नतीजों की चिंता मत करो, बस हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करो। हमेशा मंजिल देखने से क्या नुकसान होता है? अगर हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान देंगे तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक, बेचैनी और अधीरता। अगर आपको सिर्फ मंजिल दिख रही है तो आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप खुश नहीं रह सकते। दो, जल्दी हार मान लेना। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और वह जल्दी पूरा नहीं होता तो आप निराश हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत धीमे हैं और शायद आपसे यह नहीं हो पाएगा। 3, परिणाम की चिंता से खराब प्रदर्शन। अगर आप सिर्फ रिजल्ट की चिंता करेंगे तो आपका ध्यान प्रक्रिया से हट जाएगा और आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ उस पल में मौजूद रहें। सीख, अगर हम हर दिन अपनी प्रक्रिया को एंजॉय करें तो हमें किसी नतीजे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे अपनाएं प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट वाली सोच? अब सवाल यह उठता है कि हम परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देना कैसे सीखें। थॉमस एम स्टर्नर इसके लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं। 1, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ो। अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। हर छोटे स्टेप को पूरा करने पर खुद को सराहें। 2, हर दिन सिर्फ 1% सुधार पर ध्यान दें। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो यह न सोचें कि आपको परफेक्ट बनना है, बस ये सोचें कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। 3, रिजल्ट को भूलकर सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें। खुद से यह मत पूछो कि मैं कब सफल बनूंगा, खुद से पूछो कि मैं इस प्रक्रिया को कैसे एंजॉय कर सकता हूं। 4, माइंडफुलनेस अपनाओ। जब आप कोई काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर दें। नतीजे की चिंता छोड़कर हर छोटे स्टेप को फील करें। सीख, अगर हम इन बातों को अपनाएं तो हमारा काम बोझ नहीं लगेगा बल्कि एक आनंददायक प्रक्रिया बन जाएगा। इस अध्याय से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1, सिर्फ मंजिल पर ध्यान मत दो बल्कि सफर का आनंद लो। 2, छोटे छोटे सुधार लाने पर फोकस करो, जल्दबाजी मत करो। 3, हर काम में पूरी तरह मौजूद रहो, माइंडफुल बनो। अगर आप यह सोच अपनाते हैं तो आप किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। याद रखिए, सफलता की कुंजी सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि प्रक्रिया को अपनाने में है। अध्याय 3, शांति देना दिमाग को। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग हमेशा भागता रहता है? कभी अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है कि क्या होगा, और इसी वजह से हम किसी भी चीज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होता तो हम किसी भी काम को ध्यान और धैर्य से नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को शांत करना ही असली प्रैक्टिसिंग माइंड की कुंजी है। तो चलिए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। हमारा दिमाग क्यों हमेशा भटकता रहता है? थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। हम अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान बीते हुए समय या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। इस वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाते। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप पूरा ध्यान हर नोट को बजाने पर देंगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आप बेहतर सीखेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग इस बात में उलझा रहेगा कि कब आप परफेक्ट बनेंगे तो आप जल्दबाजी में गलतियां करने लगेंगे और निराश भी होंगे। सीख, अगर आपका ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा तो आपका दिमाग बेचैन रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। शांत दिमाग का महत्व, अगर आपका दिमाग शांत होगा तो आप किसी भी काम को ज्यादा ध्यान और संतोष के साथ कर पाएंगे। फोकस बढ़ता है जब दिमाग शांत होता है तो हम ज्यादा क्लियर सोच सकते हैं। हमारा ध्यान भविष्य की चिंता से हटकर वर्तमान पर टिकता है। परफॉर्मेंस बेहतर होता है जब आप किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तो आप गलतियां कम करते हैं और तेजी से सुधार करते हैं। यही कारण है कि महान एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस अपने दिमाग को शांत रखना सीखते हैं। पेशेंस बढ़ता है
जब हम हर चीज को धीरे और आराम से करने लगते हैं तो हम जल्दी हार नहीं मानते। हम महसूस करते हैं कि हर चीज समय लेती है और यही सोच हमें अंदर से शांत और खुश रखती है। कैसे करें अपने दिमाग को शांत? अब सवाल आता है, अपने दिमाग को शांत रखना सीखें कैसे? थॉमस एम स्टर्नर इसके लिए 3 आसान तकनीकें बताते हैं। 1. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस का मतलब है हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब भी कोई काम करें तो पूरा ध्यान उसी पर रखें। कैसे करें? जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पीने पर ध्यान दें। जब आप पियानो बजा रहे हो तो सिर्फ उंगलियों के मूवमेंट पर ध्यान दें। अगर कोई और विचार आए तो उसे शांत भाव से जाने दें और वापस अपने काम पर ध्यान लगाएं। 2. धीरे धीरे काम करने की आदत डालें। स्लो डाउन एंड बी प्रेजेंट। जब हम किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो हम गलतियां करते हैं और बेचैन हो जाते हैं। अगर हम धीरे और शांत भाव से काम करें तो हम हर स्टेप को महसूस कर सकते हैं और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। कैसे करें? अगर आप लिख रहे हैं तो हर अक्षर को ध्यान से लिखें। अगर आप गिटार बजा रहे हैं तो हर नोट को महसूस करें। हर काम को धीरे और ध्यान से करने की आदत डालें। 3. गहरी सांस लेना। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा भाग रहा है तो गहरी सांस लें। यह आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लाने में मदद करता है। कैसे करें? 1. आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 2. सांस अंदर लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। 2. हर दिन कुछ मिनट ऐसा करें, खासकर जब आपका दिमाग ज्यादा बेचैन हो। क्या होगा जब आप अपने दिमाग को शांत करना सीख जाएंगे? अगर आप अपने दिमाग को शांत करना सीख जाते हैं तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। आप किसी भी स्किल को जल्दी और बेहतर सीख पाएंगे। आपकी धैर्य शक्ति बढ़ जाएगी। आप खुश और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे। सीख। अगर आप हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं तो आपको खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. हमारा दिमाग अक्सर भटकता रहता है, इसीलिए हमें उसे शांत करना सीखना चाहिए। 2. जब हम हर काम को माइंडफुल होकर करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से सीखते और एंजॉय करते हैं। 3. गहरी सांस लेने, धीरे धीरे काम करने और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से हमारा मन शांत हो सकता है। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप किसी भी काम में ज्यादा कुशल और संतुष्ट हो सकते हैं। याद रखिए, तेज भागने से मंजिल नहीं मिलती, शांत होकर चलते रहने से सफलता मिलती है। अध्याय 4। द फोर से क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी स्किल को जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं जबकि बाकी लोग जल्दी हार मान लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग गलत तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन थॉमस एम स्टर्नर ने किसी भी चीज को तेजी से सीखने और उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसे उन्होंने द 4S कहा। ये 4 सिद्धांत हमें ध्यान, धैर्य और अनुशासन के साथ सीखने का तरीका बताते हैं। तो चलिए इस अध्याय में इन 4 S को विस्तार से समझते हैं। द 4S's सफलता के 4 सिद्धांत। किसी भी स्किल को सीखने के लिए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। 1. लॉस, सरलता। 2. प्रॉन पर छोटे छोटे कदम, तब धीरे धीरे करना, तमाली। 4. आत्मनिरीक्षण। अगर आप इन 4 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप किसी भी चीज को तेजी से, बिना स्ट्रेस के और पूरे आत्मविश्वास के साथ सीख सकते हैं। 1. सरलता को अपनाएं। जितना सिंपल उतना बेहतर। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो अक्सर हम इसे जटिल बना लेते हैं। हम एक साथ बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं जिससे हम कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम चीजों को सरल बनाएंगे तो सीखना आसान और मजेदार हो जाएगा। उदाहरण, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो शुरुआत में सिर्फ एक ही धुन बजाने पर ध्यान दें, न कि पूरे गाने को सही से बजाने पर। अगर आप मेडिटेशन करना सीख रहे हैं तो सीधे 30 मिनट तक ध्यान लगाने की कोशिश करने के बजाय रोज सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करें। सीख। अगर आप किसी भी चीज को सरल बनाकर सीखेंगे तो आप ज्यादा तेजी से प्रगति कर पाएंगे। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं।
जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम अक्सर बड़ा सोचते हैं और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे सुधार करें तो हम बिना थके आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी सफल हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 100 दिन में आप 100% बेहतर बन सकते हैं। अगर आप दौड़ना सीखना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट दौड़ें, बजाय इसके कि आप पहले ही दिन 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करें। सीख, छोटे छोटे सुधार लंबे समय में सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। 3, धीरे धीरे करने की आदत डालें। धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचाती है। हम अक्सर किसी भी चीज को तेजी से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से गलतियां बढ़ जाती हैं और हम जल्दी निराश हो जाते हैं। जब हम धैर्यपूर्वक और धीरे धीरे सीखते हैं तो हमारी स्किल्स ज्यादा मजबूत बनती हैं। उदाहरण, अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो शुरुआत में धीरे और सही अक्षरों को दबाने की आदत डालें। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले छोटे स्टेप्स लें और धीरे धीरे अपनी रणनीति सुधारें। सीख, जल्दी करने से गलती होती है, धीरे करने से मास्टरी आती है। चौथा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जो अपनी गलतियों को देख सकता है वही खुद को सुधार सकता है। जब हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है अपनी प्रगति को नोटिस करना। हमें यह देखना चाहिए कि हम कहां गलत कर रहे हैं और कैसे बेहतर बन सकते हैं। कैसे करें? जब भी आप कोई नया काम करें तो अपने अंदर के ऑब्जर्वर को एक्टिव करें। यह मत सोचिए कि आप गलती कर रहे हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप सीख रहे हैं। हर दिन अपने सुधारों को नोट करें और अपनी गलतियों से सीखें। उदाहरण, अगर आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं तो हर बार जब आप गेंद को मिस करें तो खुद से पूछें, मैंने गेंद को क्यों मिस किया? क्या मेरा टाइमिंग सही नहीं था? क्या मैं बहुत जल्दी शॉट खेल रहा था? सीख, अगर आप खुद का निरीक्षण करेंगे तो आप जल्दी सुधार कर पाएंगे। क्या होगा जब आप इन 4 एस को अपनाएंगे? अगर आप इन 4 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप किसी भी स्किल को बिना स्ट्रेस के सीख पाएंगे। आपका ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर रहेगा, न कि रिजल्ट पर। आप किसी भी गलती को सीखने के मौके की तरह देखेंगे। आप खुद में जल्दी सुधार देख पाएंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। सीख, धीरे छोटे स्टेप्स में ध्यान से और खुद को ऑब्जर्व करके सीखें। यही सफलता का असली मंत्र है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें 4 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1, सरलता को अपनाएं। चीजों को जितना सरल बनाएंगे, सीखना उतना ही आसान होगा। 2, छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। 3, धीरे धीरे सीखें। जल्दबाजी करने से गलतियां होंगी, धैर्य रखने से मास्टरी आएगी। 4, आत्मनिरीक्षण करें। अपनी गलतियों को देखें और उनसे सीखें। अगर आप इन 4 एस को अपनाते हैं तो आप किसी भी स्किल में निपुण बन सकते हैं। याद रखिए, असली जीत धीरे और स्थिर गति से ही मिलती है। अध्याय 5, क्रिएटिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार फोकस्ड और शांत रहकर किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं। असल में प्रैक्टिस सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक माइंडसेट है। अगर आप सही माइंडसेट अपनाते हैं तो हर चीज को आसानी से और खुशी के साथ सीख सकते हैं। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें द प्रैक्टिसिंग माइंड बनाने का तरीका बताते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम कैसे अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि हम हर काम में मास्टरी हासिल कर सकें। 1, हम रिजल्ट पर फोकस क्यों करते हैं? जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग रिजल्ट पर फोकस करने लगता है। हम सोचते हैं, कब मैं इस स्किल में एक्सपर्ट बनूंगा, कब मैं इस काम में माहिर हो जाऊंगा, कब मेरा लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन यह सोच हमें बेचैन और अधीर बना देती है। हम प्रक्रिया, प्रोसेस का आनंद नहीं लेते और सिर्फ मंजिल, आउटकम की चिंता करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि आप कब एक्सपर्ट बनेंगे, तो आप सीखने का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो बिना स्ट्रेस के जल्दी सीख पाएंगे। सीख,
अगर आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप निराश होंगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो आप तेजी से सीखेंगे और खुश रहेंगे। 2. द प्रैक्टिसिंग माइंड कैसे बनाएं? अगर आप किसी भी चीज में तेजी से सुधार करना चाहते हैं तो आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाना होगा। ये 3 स्टेप्स से बनता है। ए. वर्तमान में ध्यान दें। जब भी आप कोई काम करें तो सिर्फ उस पल में रहे। भविष्य की चिंता या अतीत के बारे में सोचना ध्यान भटकाता है और हमें अधीर बना देता है। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस उस काम में लगाएं जो आप अभी कर रहे हैं। कैसे करें? जब आप कोई स्किल सीख रहे हो तो सिर्फ हर छोटे स्टेप पर फोकस करें। जैसे अगर आप लिखना सीख रहे हैं तो हर अक्षर पर ध्यान दें, पूरे निबंध पर नहीं। धीरे और शांति से काम करें। सीख हर पल को पूरी तरह जिए, तभी आप असली मास्टरी हासिल कर सकते हैं। बी. प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। प्रोसेस पर ध्यान दें, रिजल्ट पर नहीं। अगर आप हमेशा मेकअप एक्सपर्ट बनूंगा सोचेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे। इसके बजाय अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो आप जल्दी और आसानी से सीख पाएंगे। उदाहरण, अगर कोई धावक सिर्फ दौड़ पूरी करने के बारे में सोचे तो वह जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वह हर एक कदम पर ध्यान केंद्रित करे तो वह बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। सीख मंजिल के बारे में मत सोचो, सफर का आनंद लो। सी. नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। खुद की आलोचना मत करें। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हम अपनी गलतियों से चिढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं इतना धीरे क्यों सीख रहा हूं, या मैंने यह गलती क्यों की। लेकिन अगर हम खुद को जज करना बंद कर दें और सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान दें तो हम ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। कैसे करें? अगर आप किसी स्किल में गलती करते हैं तो खुद को डांटे नहीं, बल्कि इसे सीखने का हिस्सा समझें। अपनी हर गलती को एक अवसर माने। खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं और सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना सामान्य है। सीख खुद को दोष मत दो, खुद को सुधारो। द प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू। अगर आप द प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हैं तो आप हर स्किल को जल्दी और बिना स्ट्रेस के सीख सकते हैं। किसी भी काम में धैर्य और फोकस बना सकते हैं। अपने माइंड को शांत और स्थिर रख सकते हैं। हर पल का आनंद ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप रिजल्ट के लिए बेचैन हो। उदाहरण, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कब सफलता मिलेगी सोचने के बजाय रोज अच्छे फैसले लेने पर ध्यान दें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मैं कितने दिनों में फिट हो जाऊंगा सोचने की बजाय रोज एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट पर फोकस करें। सीख जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे तो रिजल्ट अपने आप आने लगेगा। दोस्तों, इस अध्याय से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। 1. वर्तमान में रहे, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। भविष्य की चिंता मत करें, हर पल को जी। 2. प्रोसेस पर ध्यान दें, प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। सिर्फ मंजिल के बारे में मत सोचें, सफर का आनंद लें। 3. खुद को जज मत करें, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। अपनी गलतियों को सीखने के अवसर की तरह देखें। अगर आप द प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हैं तो आप किसी भी स्किल को बिना तनाव के सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता का असली मंत्र है धैर्य, फोकस और हर पल को पूरी तरह जीना। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर महान चीज को हासिल करने के लिए धैर्य, अनुशासन और सही माइंडसेट की जरूरत होती है। कई बार हम जल्द से जल्द सफल होने की चाह में धैर्य खो देते हैं, अधीर हो जाते हैं और प्रोसेस का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह समझाता है कि सफलता मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। अगर हम हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और बिना रिजल्ट की चिंता किए अपने प्रोसेस में लगे रहें तो सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। इस किताब से हमने क्या सीखा? नंबर 1, रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। हम अक्सर किसी भी काम को करते समय अंतिम परिणाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम बेचैन और अधीर हो जाते हैं। इसके बजाय अगर हम हर दिन की प्रैक्टिस और छोटे सुधारों पर ध्यान दें तो हम ज्यादा शांत और खुश महसूस करेंगे। उदाहरण,
अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ कब मैं करोड़पति बनूंगा ये सोचने के बजाय हर दिन बेहतर फैसले लेने पर ध्यान दें। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो कब मैं एक्सपर्ट बनूंगा की चिंता करने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। नंबर 2, धैर्य रखें और धीरे धीरे सुधार करें। किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर महान कलाकार, एथलीट और बिजनेस लीडर छोटे छोटे सुधारों के दम पर आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार करते रहें तो एक दिन आपको बड़े नतीजे जरूर मिलेंगे। कैसे करें? हर दिन अपने पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। खुद से पूछें, मैं आज अपने कल से कितना बेहतर हुआ? छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर फोकस करें। नंबर 3, हर गलती को सीखने का अवसर मानें। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हम अक्सर गलतियों से निराश हो जाते हैं और खुद को जज करने लगते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि गलतियों को सुधारने का नजरिया ही असली ग्रोथ लाता है। कैसे करें? अगर आप गलती करते हैं तो खुद को जज मत करें। खुद से कहें, यह गलती नहीं, यह सीखने का एक स्टेप है। हर असफलता से कुछ नया सीखें और आगे बढ़े। नंबर 4, वर्तमान में जिएं और हर छोटे सुधार का आनंद लें। आज के समय में लोग हमेशा भविष्य की चिंता में जीते हैं। मैं कब सफल होऊंगा? मुझे रिजल्ट कब मिलेगा? लेकिन जब हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। क्या करें? जब भी कोई काम करें तो पूरी तरह उस पल में रहें। हर छोटे स्टेप का आनंद लें, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने छोटे सुधारों पर फोकस करें। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को केवल पढ़कर छोड़ देते हैं या इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करते हैं। क्या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं? क्या आप कोई नई स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में ज्यादा अनुशासन और धैर्य लाना चाहते हैं? क्या आप अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही द प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाइए। कैसे करें? एक छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। हर दिन 1% बेहतर बनने पर फोकस करें। 2 प्रोसेस को एंजॉय करें। रिजल्ट की चिंता न करें, कब सफल होंगे यह सोचने के बजाय आज मैं कितना सीख पाया पर ध्यान दें। 3 गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें। हर गलती को सुधारने का मौका समझें, न कि एक असफलता। 4 वर्तमान में जी। जब भी कोई काम करे तो उसे पूरी जागरूकता और फोकस के साथ करें। नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ उस पल को एंजॉय करें। एक आखिरी संदेश, आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आज से प्रैक्टिस शुरू करें। हर दिन हर पल बेहतर बनने की कोशिश करें और यकीन मानिए सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस यात्रा का आनंद लेंगे? चलिए आज से ही शुरू करते हैं और इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए